नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लिखित परीक्षा की तिथि जारी हो चुकी है, तो कब इसका एग्ज़ाम अर्थात जो लिखित एग्ज़ाम है वह होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि आपके तैयारी के ऊपर है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ से थोड़ा सा हेल्प मिल सके कि आप लोग तैयारी इसकी कैसे कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये बताएंगे आप लोग करंट अफेयर की तैयारी करें चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम के लिए हो, तो आप लोग उसको कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि लिखित परीक्षा की तिथि जारी की गई। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो सीजी पुलिस का जो लिखित एग्ज़ाम है, जिन्होंने फिजिकल क्रैक किया है, जिसको फिजिकल पास किया है, उनका जो लिखित एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जो संभावित तिथि है ना, वह है 14/9/2025 अर्थात 14 सितंबर 2025 को उनका लिखित एग्ज़ाम यह क्या है, आप देख सकते हैं संभावित रूप से, है ना भाई, याद रखिएगा। तो ये आप लोग संभावित ना करके इसको आप लोग मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है ना वह 14/9/2025 को होने वाला है और फिर इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले नहीं होगा, लेकिन इससे बाद में हो सकता है। अगर कुछ कारण से इसको स्थगित किया जाएगा तब आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज इस डेट को आप लोग फिक्स मान के चलिए कि 14/9/2025 के डेट से आपका एग्ज़ाम यहाँ पर फिक्स है, जो कि लिखित परीक्षा का होने वाला है जिला पुलिस आरक्षक भर्ती का। तो ये डेट आप लोग अच्छे से अपने कैलेंडर में मार्क करके रख लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें तो 2018 और 2016 में जो पेपर हुआ था ना, उसमें कि कौन कौन टॉपिक से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, ये जो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है 2018 का एनालिसिस और 2016 का जो आप लोग देख सकते हैं, आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा छत्तीसगढ़ 2018 में आपको देखने को मिला था 30 नंबर का, और वही 2016 में आपको देखने को मिला था 32 नंबर का। विज्ञान यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर का, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 11 नंबर का। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक 10 नंबर अर्थात करंट अफेयर की बात की जा रही है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल के ऊपर है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको 8 नंबर को देखने को मिल जाएगा। भारत के इतिहास यहाँ पर आपको 9 नंबर का देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 14 नंबर को देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ समसामयिक अर्थात छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है ना, वो आपको यहाँ पर 9 नंबर का देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिला था 3 नंबर का। भारत का भूगोल यहाँ पर आप लोग 8 नंबर के देख सकते हैं, यहाँ पर 12 नंबर से प्रश्न पूछा गया था। अर्थशास्त्र यहाँ पर 7 नंबर से प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 1 नंबर। उसी प्रकार बात की जाए गणित एवं रीजनिंग के, तो यहाँ पर 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिले हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। कंप्यूटर देख सकते हैं 2018 में 3 नंबर के प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर 0 नंबर है, याद रखिएगा। 2016 में 1 भी नंबर का कंप्यूटर का प्रश्न नहीं पूछा गया था। विश्व भूगोल यहाँ पर 2 नंबर है। पर्यावरण आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर, संविधान 2 नंबर और विविध से आपको 1 नंबर के प्रश्न देखने को मिले हैं। यहाँ पर विश्व भूगोल 3 नंबर है, पर्यावरण 2 नंबर है, संविधान 2 नंबर है और विविध से 2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिले थे 2016 और 2018 में। तो आपको इसी को देखते हुए आपको तैयारी करना है, ठीक है। या फिर आपके पास अगर नया सिलेबस है जो कि अभी इस सत्र के लिए जारी किया गया, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कुछ और पॉइंट जो कि आपके तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आप लोग ये जो देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसको अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। अब तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमारा जो पहला टॉपिक है ना, जो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो क्या है, एनालिसिस है। अर्थात आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण किसका करना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो याद रखिएगा, PY क्वेश्चन पेपर अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस करना है उसको, देखो जितना सा आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, अगर आपको रियल वाला क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो आप लोग दुकान में जाइए, बुक डिपो में जाइए, वहाँ से आपको उसका सेट मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको सेट वहाँ पर मिल जाएगा, उसको आप लोग खरीद लीजिए। फिर वहाँ से आप लोग सबसे पहले एनालिसिस कीजिए कि किस पैटर्न में पूछा गया था, ठीक है, किस पैटर्न में पूछा गया था। तो आपको करना क्या है, वहाँ पर 3 आप लोग कॉलम बना लीजिएगा। तो आप कॉपी में 3 कॉलम बनाइएगा। एक में आप लोग लिखिएगा सरल, फिर मध्यम, फिर क्या लिखिएगा, जो कठिन प्रश्न है उनको। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्रश्न सरल टाइप से है, तो उनको यहाँ पर नंबर दीजिएगा, यहाँ पर मध्यम को, यहाँ पर क्या करना है आपको, हार्ड वाले जो क्वेश्चन है ना, उनका नंबर आपको लिखना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कितने प्रश्न कौन कौन साल से इजी टाइप से पूछे गए हैं। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपको सिर्फ देख करके पता लग जाता है कि हाँ, इसका आंसर ये होने वाला है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो आपका है बार बार आने वाले टॉपिक, ठीक है। बार बार आने वाले टॉपिक कहने का मतलब है
कोई भी एग्जाम में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक, कई टॉपिक रहता है जो कि बहुत बड़ा होता है वहाँ उसका, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और वहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि बार बार आने वाले टॉपिक में से एक टॉपिक कौन सा है जो कि आपको उपनाम के ऊपर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की काशी खरौद है, ठीक है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का जो शिमला है कौन सा, ये आपसे पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो प्रयाग है वह कौन सा, ये आपसे पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कौन सा है। इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं ना, बहुत कम प्रश्न है, लगभग 15 से 20 आपको यहाँ पर याद रखने होंगे, मात्र 15 से 20, और यहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग 2016 और 2018 का प्रश्न निकाल करके देखेंगे ना, आपको दोनों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आपको टॉपिक को ढूंढना कि कौन कौन से टॉपिक से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन और टॉपिक कितना बड़ा है। तो ये आपका काम सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बार बार आने वाले टॉपिक है ना, उसको आप लोग यहाँ पर मार्क करके रखिए। अब देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि क्या है, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। प्रश्न एक टाइप का रहेगा लेकिन उसी प्रश्न को बार बार घुमा के पूछा जाता है। तो अगर आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं ना, उसको भी आपको यहाँ पर क्या करना है, मार्क करके रखना है, जो कि बार बार आने वाले प्रश्न के ऊपर से हो जाएगा। लेकिन आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो बार बार आने वाले टॉपिक को आपको यहाँ पर कवर करके रखना है। चलिए अगला देखते हैं, नंबर और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई। इसका जो मतलब है ना दोस्तों, वो ये है, अगर आपका माना कि 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कोई सा भी एक टॉपिक है, माना कि भारत का भूगोल, वहाँ से लगभग 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। वैसे अगर कुछ और टॉपिक है जहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए इसको ना, लास्ट एग्जाम होने वाला है तब आप इसकी पढ़ाई कीजिए, वो भी एकदम सरसरी तौर पर। लेकिन जहाँ से आपको ज़्यादा नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, उसको आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है। अब देखो, उसको भी तैयारी करने का अलग अलग तरीका है। जैसे कि माना कि छत्तीसगढ़, ठीक है, अपना जो सीजी है ना, वहाँ से आपको कितने नंबर का प्रश्न देखने को मिला है, 30 से 32 नंबर का, ठीक है, इतने नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो आपको तैयारी कैसे करना है, सब टॉपिक को तैयारी नहीं करना है, सबसे पहली बात। अब देखो 30 से 32 नंबर में मैं आपको 1 नंबर का टॉपिक बता दूँ कि कौन से टॉपिक से आपको लगभग 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये तो आपका हो गया। लेकिन वैसे ही आपको क्या करना है, छोटा छोटा टॉपिक पहले देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन, फिर आप उन टॉपिक को पहले तैयारी कीजिए। अब ऐसा भी होता है कि हमारे पास अगर माना कि 30 नंबर है, तो लगभग 25 टॉपिक हो गया, माना कि छत्तीसगढ़ का, तो 25 के 25 टॉपिक को तैयारी मत कीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस रहता है। तो आप लोग इसकी तैयारी करते रहेंगे ना, तो बाकी का आपका छूट जाएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पहले आप उनको कवर कर लीजिए, फिर जैसे एग्जाम नज़दीक आते जाएगा ना, फिर जो बाकी का टॉपिक है उसको आप लोग सरसरी तौर पे पढ़ते जाइएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग मार्क करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितना टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप लोग पहले कवर कीजिए। अब उसके बाद देखिएगा, यहीं पर आपको एक चीज़ देखने को मिलता है, समसामयिक घटना। ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों बार आप लोग देख चुके हैं। लगभग सीजी में एक बार 2016 में 3 नंबर का पूछा गया, लेकिन 2018 में आप देख सकते हैं लगभग 8 से 9 नंबर का प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिला है, अभी हम लोग जो देखे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है। पढ़ने का तरीका क्या है, अगर आप लोग कोई चैनल से परचेज़ किए हो तो भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको निःशुल्क में पढ़ना है तो आपको लिए बता देता हूँ। आपको क्या करना है, छोटा सा कॉपी लेना है। अब आपके आसपास में कहीं पर भी दुकान में या फिर कहीं स्टोर में अगर आपके पास पेपर आता है, मतलब वहाँ पेपर आता है, तो आपको वहाँ पर जाना है और पेपर को क्या करना है, लाइन से पढ़ते चलना है। पूरा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या चीज़ है, वहाँ पर जो उसका हेडलाइन रहता है ना, उसको बस आपको पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट लगता है ना, उसको आपको कॉपी में नोट करके लाना है। नोट करके लाइएगा, डेट वाइज लिखिएगा। अब पेपर को भी आप लोग कैसे पढ़िएगा, तो पेपर में देखिएगा अलग अलग भाग रहता है। एक आपका रहता है जो कि क्षेत्रीय रहता है, जो कि जिला के अकॉर्डिंग मिलता है। आप सबसे पहले उसको कवर कीजिए। वहाँ पर देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। उसको जैसे कंप्लीट किए, उसके बाद आपके पास जो मेन पेपर रहता है, जिसमें लगभग 10 पेज का लगभग रहता है, उसको आप लोग फिर अच्छे से पढ़िए। वहाँ पर जो हेडलाइंस दिखता है ना, उसको पढ़िए। अब उसमें भी आप लोग अलग अलग प्रकार से नोट बना सकते हैं, जो कि आपका कुछ ऐसा रहेगा जो कि नेशनल लेवल का रहेगा, कुछ रहेगा इंटरनेशनल लेवल का रहेगा, कुछ स्पोर्ट्स से रहता है, कुछ फिल्म वाला रहता है। इसी प्रकार से अलग अलग बटा रहता है। तो आपको सबको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको एकदम इंपॉर्टेंट लगता है, जो कि मुख्य पॉइंट है ना, आप सिर्फ उसी को नोट करके पढ़ ले आइए। उसके बाद लगभग आपको 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा पर डे। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हैं ना, अभी जैसे
आज स्टार्ट किए हैं, ठीक है। आज से अगर स्टार्ट करें आप लोग, जैसे वीडियो देखेंगे कल से स्टार्ट किए, तो कल से जब तक एग्ज़ाम होता है ना, तो एग्ज़ाम से लगभग 1 महीने पहले इसको आप लोग बंद कर दीजिएगा, क्योंकि उससे पहले आपका जो करंट अफेयर है वो नहीं पूछा जाएगा, लगभग 15 दिन 20 दिन का नहीं पूछा जाता, उससे पहले का ही पूछा जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको आप लोग वहाँ पर स्टॉप कर लीजिएगा, और बाकी जो 15 से 20 दिन में है ना, सिर्फ रिवीजन कीजिएगा आप इसको। इस प्रकार से आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क में, आपको पेपर भी खरीदना नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। क्या है तो टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास। जैसे आप लोग कोई भी टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है, कोई सा भी टॉपिक आप कवर किए हैं ना, फिर उससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कीजिए, ठीक है। अब एक ही बार में अगर माना कि आप 50 प्रश्न 70 प्रश्न 100 प्रश्न करेंगे तो ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें से बहुत से प्रश्न आपको छूट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब जैसे आपको आदत बनते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 प्रश्नों का अभ्यास करना है। 30 के बाद आप लोग 50 प्रश्न का अभ्यास कीजिए, 50 के बाद 70 का, और उसके बाद 100 प्रश्नों का आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका पढ़ने का रूटीन बढ़ेगा, ठीक है। एक रूटीन बन जाएगा कि हाँ इतना क्वेश्चन हमको कवर करना है। तो इस प्रकार आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे ना, आपका टाइम उतना वहाँ पर एग्जाम में सेफ होने वाला है। अब उसके बाद जैसे आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, आपका जो टारगेट है कि हाँ मेरे को 80% सिलेबस पढ़ना है, 70% सिलेबस पढ़ना है, 90% सिलेबस पढ़ना है, जैसा आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको क्या करना है, पर डे मॉक टेस्ट लगाना है, या फिर पर डे आप लोग सिलेबस का अभ्यास करना है। जितना क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ना, जो आपका पेपर होता है, उसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं किसी भी दुकान से जा करके। और उसके बाद एक OMR सेट जो कि आप लोग गूगल से आराम से अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। फिर उसी में आपको पर डे कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट करना है। अगर आप लोग इसके एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एक सुबह कर लीजिए और एक आप लोग शाम को कर सकते हैं। याद रखिएगा आपको कैसे करना है। देखो, अगर माना कि आपका एग्ज़ाम जो 2 घंटे का होता है ना, तो आपको जो तैयारी है, अर्थात जो आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं अभ्यास वाले प्रश्न को, तो ये मान के चलना 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट का आपके पास समय है, और फिर इसी 1 घंटा 45 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन जितना भी आपसे बनते उतने को आपको सॉल्व करना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो आदत है ना, वो 1 घंटा 45 मिनट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इससे आपका दिमाग बहुत तेज़ काम करना स्टार्ट कर देगा। तो जब भी एग्ज़ाम में आप लोग बैठेंगे ना, तो आपके पास टाइम की कमी नहीं होगी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, आपको बार बार रिवीजन करना है भैया ना, रिवीजन करना है। 6 दिन आप पढ़ते हैं, ठीक है, संडे को आप लोग मत पढ़िए एक्स्ट्रा, जो 6 दिन आप पढ़े ना उसको सिर्फ रिवीजन कीजिए आप लोग संडे को। तो ऐसे ही कर सकते हैं। फिर आप लोग 2 दिन रिवीजन के लिए रखिए। मंडे से स्टार्ट कीजिए, फ्राइडे तक पढ़िए, अर्थात सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक आपको पढ़ना है। और बाकी जो शनिवार है और रविवार है, यहाँ पर जो 2 दिन है ना, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, जितना आप लोगों ने 5 दिन में पढ़ा है, ठीक है। इतना आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद वैसे ही लगभग 4 से 5 वीक होता है अपने पास मंथ में। तो अगर 4 वीक आप लोग पढ़ते हैं और उसके बाद जो 3 दिन बचता है, 3 दिन 4 दिन बचते हैं ना, उसमें आप लोग पूरा मंथ में जितना पढ़े हैं ना, उसको आपको क्या करना है, रिविज़न करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग रिविज़न करेंगे ना, उतना आप स्ट्रांग होते जाएंगे सभी सिलेबस में। चलिए, तो अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की तैयारी के लिए आप लोग कोई भी छत्तीसगढ़ का जो अच्छा पब्लिकेशन है उसका आप लोग बुक ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दी हूँ। और अगर मैथ्स की तैयारी करना है तो आप लोग SD यादव का बुक रख सकते हैं, और साथ ही रीजनिंग के लिए आप लोग दीपक कुमार का बुक वहाँ पर रख सकते हैं आपके पास। और उसके बाद अगर आप लोग भारत और संविधान की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कोई से भी एक अच्छे से चैनल को पकड़ लीजिए जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हो, अर्थात सभी वीडियो आपको जहाँ से मिल सकते हैं वहाँ से आप लोग क्या कीजिए, यूट्यूब में जा कर के इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बाकी विषय को भी अगर आप लोग जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं तो कोई से भी सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, या फिर अगर आप लोग कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया तो आप लोग उनकी सहारा से आप लोग अच्छे से इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग घर में तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बुक वहाँ पर बता दूँ, कोई से भी एक अच्छे पब्लिकेशन का बुक लीजिए जहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन उसका मिलता हो। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक आपको वहाँ पर बता दिया हूँ, क्योंकि इन्हीं 2 बुक से ज़्यादातर आपको CG PSC और CG व्यापम में एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। बाकी आप लोगों को अगर आप लोग और कोई अच्छे हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि आप लोग ये बुक खरीद सकते हैं जो कि सर्विस में है या फिर अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग उनसे भी बात करके अच्छा वाला बुक अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतने। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।